एक लड़का और लड़की उनके साथ एक अजीब सी घटना हो जाती है, जिसके बाद उन्हें आईने में अपनी शक्ल दिखने के बजाय किसी और की ही शक्ल दिखना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों आत्माएं इन दोनों के शरीर में क्या कर रही है और क्या ये लड़का लड़की उन आत्माओं से अपनी जान बचा पाएंगे, यही देखेंगे हम आज की हॉरर फैंटेसी कहानी में। इस कहानी को लॉजिक से नहीं बल्कि इमेजिनेशन से देखिएगा तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 2035 में। हैदराबाद में एक साइंटिस्ट डॉक्टर होलोग्राम की मदद से अपने पोते के साथ बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मेडिकल के कुछ स्टूडेंट आते हैं और उस डॉक्टर से बात करने लगते हैं। ये लोग डॉक्टर की लाइफ के बहुत ही अजीब केस के बारे में पूछने लगते हैं, जो कि अभी तक साइंस के हिस्ट्री में इसका जवाब नहीं मिला है। डॉक्टर कहते हैं कि हमारी दुनिया बहुत ही रहस्यमय है और ये केस मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं। ऐसा कहते हुए ये सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर हम 2013 का समय देखते हैं। एक लड़की अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक स्लम एरिया में जाकर छोटे बच्चों को स्कूल बैग बांटती रहती है। तभी वहाँ पर एक बच्ची आती है और ये लड़की उसे भी बैग दे देती है। उस बच्ची से बात करने के बाद पता चलता है कि ये बच्ची स्कूल नहीं जाती बल्कि घरों में काम करने के लिए जाती है, लेकिन फिर भी हमारे हीरोइन उसे बैग दे देती है। जब वो बच्ची उस बैग को लेकर अपने घर पर आती है तो उस बच्ची का बाप उसे बहुत ज्यादा डांटने लगता है। वो उस बैग को साइड में फेंक देता है और वो उस बैग दी हुई लड़की के पास जाकर उसे एक झापड़ लगाता है और आगे ये भी कहता है कि तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या, हमारे मोहल्ले में आकर हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो। ऐसा कहते हुए वो गुंडा उन चारों लोगों को उसी जगह पर बिठा देता है सजा के तौर पर। लेकिन तभी उसी टाइम पर हमारा हीरो वहां पर पहुंच जाता है। फिर हमारे हीरो और उस मोहल्ले के गुंडों के बीच फाइट होती है और वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं। ये फाइट खत्म होने के बाद हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों शादीशुदा है और हाल ही में इन दोनों की शादी हुई है। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अचानक से दो लोग हीरोइन को उठाकर स्विमिंग पूल में डाल देते हैं। लेकिन उसके कुछ देर बाद में हमें पता चलता है कि एक्चुअली आज हीरोइन का बर्थडे है और हमारे हीरो ने उसकी हीरोइन के लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। अब पार्टी खत्म होने के बाद जब ये दोनों वापस से अपने घर पर आ रहे होते हैं तो कार में ही दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं। लेकिन तभी बीच रास्ते में एक जगह पर एक एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ के एक बंदे के कहने पर ये लोग अलग रास्ता पकड़ लेते हैं। अब ये दोनों ही उस रास्ते से जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मौका देकर फिर से रोमांस करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक उनके कार के सामने एक और कार आ जाती है और उस कार से बचने के लिए हमारा हीरो अपनी कार को बुलडोजर पर ठोक देता है। इस एक्सीडेंट में उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन उनकी कार पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। अब यहाँ पर हमें इन दोनों के नाम का पता चलता है। लड़के का नाम है ऋषि और लड़की का नाम है दिया। अब यहाँ पर ऋषि अपना फोन लेकर अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऋषि के फोन में कुछ अजीब तरह की फ्रीक्वेंसी की आवाज आने लगती है और वो अपने दोस्त से बात ही नहीं कर पाता। तभी वहाँ थोड़ी दूरी पर वो दोनों एक छोटे से घर को देखते हैं और रुकने के लिए वो दोनों वहाँ पर जाने लगते हैं, लेकिन वो घर तो लॉक होता है और उसके कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि ये जगह एक्चुअली एक शमशान घाट है। वहाँ पर एक डेड बॉडी चल भी रही होती है और उसे देखकर दिया बहुत ज्यादा घबराने लगती है। वो ऋषि से कहती है कि प्लीज यहाँ से चलो, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब किसी तरह ये दोनों वापस से अपने घर पर आ जाते हैं। उसके बाद जब दिया नहा रही होती है तब हम देख पाते हैं कि शीशे में कुछ और ही चेहरा दिख रहा है और रियल में कुछ और चेहरा है। यहाँ इस तरफ ऋषि भी मेकअप करने के लिए जब शीशे के सामने आता है तो ऋषि को भी अपना चेहरा देखने के बजाय उसे किसी और का ही चेहरा नजर आता है। ये देखकर बेचारा ऋषि तो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो फिर से इस बात को कंफर्म करने के लिए धीरे धीरे डरते हुए अपना चेहरा फिर से शीशे में देखता है, लेकिन फिर भी उसे अपना चेहरा अलग ही दिखाई दे रहा था। जब दिया फ्रेश होकर बाहर आती है तो ऋषि यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन ऋषि दिया को अपनी उस बात के बारे में नहीं बताता। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दिया फ्रेश होने के बाद बेडरूम में जाती है तो आईने में उसे भी अपना चेहरा अलग नजर आता है, जिसकी वजह से दिया भी बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन यहाँ पर दिया भी अपनी इस बात को ऋषि को नहीं बताती है। उसके बाद ये दोनों डिनर वगैरह करते हैं, लेकिन एक दूसरे को अभी भी वो बात नहीं बताते। डिनर खत्म होने के बाद ऋषि साइड में जाकर अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर को देखने लगता है तो सच में वहां पर भी उसका चेहरा बदला हुआ था। ये देखकर ऋषि के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद ऋषि अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और उससे पूछता है कि मेरे व्हाट्सएप डीपी पर किसका चेहरा दिखाई दे रहा है।
लेकिन उसके फोन में कुछ अजीब तरह की फ्रीक्वेंसी आने की वजह से वो अपने दोस्त से ढंग से बात नहीं कर पाता। उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, इसलिए वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। यहाँ सिर्फ दिया भी अपना फेसबुक प्रोफाइल ओपन करती है और अपने फोटो को देखने लगती है, तो सच में दिया की फोटो भी अलग होती है। फिर यही बात कंफर्म करने के लिए दिया जब अपनी सेल्फी लेती है तो उसमें भी उसका चेहरा अलग होता है। उसके बाद जब ये दोनों बेडरूम में आते हैं तो दिया यहाँ पर हिम्मत करके ऋषि को अपनी बात बताती है। दिया शीशे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उस वक्त ऋषि को भी उस शीशे में दिया का चेहरा अलग दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऋषि भी दिया को अपना चेहरा दिखाता है और सेम दिया को भी ऋषि का चेहरा दिखाई देने की बजाय उससे किसी और का चेहरा दिखाई देता है। ये देखकर बेचारी दिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद ये दोनों ये तय करते हैं कि ये इस बात को किसी को भी नहीं बताएंगे जब तक उन दोनों को खुद पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब उसी रात जब ऋषि सुसु करने के लिए बाथरूम में जाता है तो उसे अपने सामने दिया चुड़ैल की तरह दिखाई देती है और वो उसे मारने की कोशिश भी करती है। फिर वो ऋषि को पानी में डुबाने की कोशिश करती है, पता नहीं और क्या क्या करती है। लेकिन दोस्तों उसके थोड़ी देर बाद में हमें पता चलता है कि ये सब कुछ बस दिया का सपना होता है। अब उसके अगले दिन ऋषि ये डिसाइड करता है कि वो एक हिप्नोटाइज डॉक्टर के पास जाएगा और दिया एक चर्च के फादर के पास जाकर इसके बारे में पता करेगी। तभी वहाँ पर उनके घर में एक सर्वेंट आती है और ये लोग अपना डाउट कंफर्म करने के लिए उस सर्वेंट से कहते हैं कि तुम ऋषि का फोटो जरा साफ करो। वो काम वाली बाई बिना हिचकिचाए हुए उस फोटो को क्लीन कर देती है। अब ये देखकर उन दोनों के तो होश उड़ जाते हैं, मतलब कि इन दोनों का चेहरा बाहर की दुनिया को कुछ और उन दोनों को कुछ और दिखाई दे रहा है और शीशे में देखने पर कुछ और नजर आ रहा है। उसके बाद ऋषि एक हिप्नोटाइज डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन वो डॉक्टर खुद ही ऋषि का चेहरा शीशे में देखकर घबरा जाता है। यहाँ इस तरफ दिया एक चर्च में जाती है और फादर से एक मिरर मंगवाती है। फिर वो फादर को अपना चेहरा दिखाती है और उनसे पूछती है कि फादर क्या मेरी बॉडी के अंदर कोई और आत्मा है। तो वो फादर बाइबल के हिसाब से बताते हैं कि बाइबल में एक वर्ड का जिक्र आता है और वो है स्पिरिट। जब इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा ऊपर चली जाती है। अच्छे या फिर बुरे कर्मों के हिसाब से उस आत्मा को हेल या फिर हेवन मिलता है। लेकिन हमारी इस दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जो हमारे दिमाग से परे है। ऐसा कहते हुए वो फादर दिया को एक ग्रीस की कहानी बताता है जहाँ पर आज से 400 साल पहले ग्रीस के बगल में एक गाँव हुआ करता था। वहाँ के एक बच्चे को शीशे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता था। जब गाँव वालों को ये खबर पता चली तो डर के मारे उन्होंने उस बच्चे को मार दिया। तुम्हारे साथ भी कुछ उसी तरह की घटना हुई है, लेकिन फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद जब दिया घर पर आती है तो वहाँ पर ऋषि की माँ आई हुई होती है और इसी बातों ही बातों में ऋषि की माँ दिया के चेहरे को मिरर में देख लेती है। तो ऋषि की माँ घबराते हुए उसकी फोटो क्लिक करती है। यहाँ इस तरफ ऋषि उस एक्सीडेंट वाली स्पॉट पर जाता है जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था और वही थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। ऋषि उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि क्या कल यहाँ पर किसी लड़का और लड़की की लाश पाई गई थी। वो बूढ़ी औरत ऋषि को बताती है कि अब तक पुलिस वाले यहाँ पर आकर मुझसे यही सवाल पूछ रहे थे और मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन ले गए। कल यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की लाश पाई गई थी और वो भी बूढ़ा बूढ़ी की। यहाँ ऋषि की माँ दिया और उसकी एक और लड़की की फोटो लेकर एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाती है। ऋषि की माँ की बातों को सुनकर उस डॉक्टर के तो होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर वो डॉक्टर दिया को हॉस्पिटल लेकर आने के लिए कहता है। तभी उसी वक्त ऋषि की माँ ऋषि को फोन करके दिया के बारे में सब कुछ बता देती है कि मैंने शीशे में दिया के चेहरे की बजाय किसी और का चेहरा देखा। अब ये सुनने के बाद ऋषि भी अपनी माँ को बताता है कि माँ ये घटना सिर्फ दिया के साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ भी हो रही है। अब ये बात सुनकर ऋषि की माँ और वो डॉक्टर भी शॉक रह जाते हैं। खैर अब उसके बाद वो डॉक्टर दिया की बॉडी को फुल स्कैन करता है, लेकिन ऋषि और दिया की बॉडी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। ये देखने के बाद वो डॉक्टर उन दोनों को बताता है कि शायद तुम्हारे अंदर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पर भूत वगैरह का कुछ मैटर नहीं है। फिर यहाँ पर बातों ही बातों में ऋषि उस डॉक्टर को अपनी आवाज के बारे में भी बताता है कि जब भी ऋषि किसी के साथ फोन पर बात करने की कोशिश करता है तो उसे एक अलग ही तरह की फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि इट्स नॉट बिग डील, वो तो बस तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है। खैर अब उसके बाद डॉक्टर ऋषि को शीशे के सामने लेकर आता है ऋषि को ये समझाने के लिए कि ये सब कुछ ऋषि का एक वहम है। लेकिन जब वो डॉक्टर खुद ऋषि का चेहरा आईने में देखता है तो वो भी शॉक रह जाता है। आईने में किसी और का चेहरा और उसके सामने रियल वर्ल्ड में किसी और का चेहरा। अब उसके बाद में डॉक्टर एसीपी को बुलाता है और उस पुलिस वालों को भी ऋषि का चेहरा आईने में दिखाता है।
ये देखकर बेचारा ऐसे भी तो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वो डॉक्टर उस पुलिस वाले को बताता है कि शीशे में जो बंदा दिख रहा है वो कौन है, इसके बारे में पता कीजिए, और हाँ, ये कोई भूत वगैरह नहीं है। ऐसा कहते हुए वो डॉक्टर एक एवीपी मशीन को बाहर निकालता है, और दरअसल ये एवीपी मशीन नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट करती है। उसके बाद वो डॉक्टर ऋषि की बातों को रिकॉर्ड करने लगता है ताकि ये पता कर सके कि क्या एक्चुअली यहाँ पर एक आत्मा है या नहीं। अब रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद डॉक्टर इस मशीन को प्ले करते हैं, लेकिन उन्हें उस रिकॉर्डिंग में कुछ अजीब बात नजर नहीं आती। तो ये लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर भूत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर भूत होता तो वो मशीन उसे रिकॉर्ड कर लेती। उसके बाद वो डॉक्टर ऋषि को वहां से जाने के लिए कहता है। ऋषि के जाने के बाद वो पुलिस वाला इस डॉक्टर से बताने लगता है कि अरे डॉक्टर साहब, कुछ सेकंड पहले ही मैं ये मान बैठा था कि ऋषि की बॉडी में किसी और की आत्मा है। थैंक गॉड, ये बस एक मेडिकल प्रॉब्लम है। जिस पर वो डॉक्टर कहने लगता है कि क्या है एसीपी साहब, आपको ये किसने कहा? दरअसल उस शीशे में किसी और का चेहरा नजर आ रहा है, वो एक आत्मा ही है। और वो क्या है ना कि ऋषि को दिलासा देने के लिए मैंने उसे झूठ बोला, और मैंने उसे दिलासा देने के लिए कहा कि तुम्हें मेडिकल प्रॉब्लम है। एक्चुअली वो एवीपी मशीन नकली थी और असल मशीन तो डॉक्टर के पास थी। जब डॉक्टर उस मशीन को प्ले करता है तो सच में उस मशीन के अंदर कुछ अजीब सी आवाज रिकॉर्ड हुई होती है। खैर, अब उसके बाद यहाँ पर ऋषि को चैन नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो दोबारा से उस डॉक्टर के पास जाकर अपने बारे में पूछने लगता है। तो यहाँ पर वो डॉक्टर ऋषि को सब कुछ सच बता ही देते हैं कि तुम्हारे अंदर सचमुच में एक आत्मा है, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, इसलिए मैंने तुमको बताया कि तुम्हें एक मेडिकल प्रॉब्लम है। अब उसके अगले दिन एसीपी कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर उस डॉक्टर के पास आता है, और वहाँ पर ऑलरेडी ऋषि और दिया मौजूद होते हैं। वो पुलिस वाला डॉक्टर को बताता है कि 4 दिन पहले किसी जगह पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट में एक कपल की मौत हो गई थी। उसमें मरने वाले के नाम है अर्जुन और माधवी। ऐसा कहते हुए वो पुलिस वाला ऋषि को एक न्यूज़पेपर देता है। और दोस्तों, यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि उन दोनों की खुद की फोटो वहाँ पर छपी हुई थी, मतलब कि ऋषि और दिया की। ये देखकर ऋषि के तो होशे उड़ जाते हैं। फिर वो घबराते हुए धीरे धीरे करके आईने के सामने जाता है। तब जाके ऋषि को ये बात पता चलती है कि मरने वाला अर्जुन था, और अर्जुन की आत्मा ऋषि की बॉडी के अंदर समा गई, और उसी तरह माधवी की आत्मा रिया के बॉडी के अंदर। इसीलिए उन दोनों को अपना चेहरा दिखने की बजाय ऋषि और दिया का चेहरा नजर आता है। मतलब कि अर्जुन और माधवी जिसकी जिंदगी जी रहे हैं वो जिंदगी उनकी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों को अपनी जिंदगी के बारे में क्यों कुछ याद नहीं है, और ये लोग ऋषि और दिया की बॉडी में कैसे आ गए। उसके बाद अर्जुन बाथरूम के मिरर में जाकर ऋषि से बात करने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर ऋषि अर्जुन को ये बताने लगता है कि कुछ दिनों से उसे ऐसा एहसास हो रहा है कि उसकी बॉडी के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसे मिरर में किसी और का चेहरा दिखाई दे रहा है। उसके बाद अर्जुन ऋषि को उस दिन के बारे में पूछने लगता है जिस दिन ऋषि और दिया ये दोनों किसी जगह से अपने घर पर जा रहे होते हैं। तो रास्ते में ये दोनों एक कार एक्सीडेंट को देखते हैं। जब ऋषि उस कार के पास आता है तो उस कार में कोई भी नहीं होता, और जब ऋषि पुलिस को फोन करने लगता है तो उसके कान में कुछ अजीब सी फ्रीक्वेंसी आने लगती है, जिसकी वजह से वो कॉल नहीं कर पाता। लेकिन उस वक्त अर्जुन ये समझ रहा था कि ये सब कुछ उसके साथ ही हो रहा है, और उसी तरह अर्जुन को भी बस यहीं तक याद है। खुद अर्जुन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब यही बात पूछने के लिए अर्जुन फिर से उस डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि मुझे मेरी जिंदगी के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। डॉक्टर अर्जुन को बताने लगता है कि अर्जुन, तुम्हें अभी भी यही लग रहा है कि तुम्हारी मौत नहीं हुई है, तुम अभी भी इस दुनिया में हो, मतलब कि तुम्हारी आत्मा भूल चुकी है कि ये उसका शरीर नहीं है। और उसी वक्त वहां पर ऋषि और दिया आ गए और तुम दोनों की आत्मा उन दोनों के अंदर समा गई। अब तुम्हारी जिंदगी के बारे में तुम्हें इसलिए याद नहीं है क्योंकि बॉडी तो ऋषि की है और मेमोरी भी ऋषि की है, इसलिए तुम ऋषि की जिंदगी जी रहे हो। अगर तुम अपने बारे में कुछ बातें याद कर सकते हो तो हो सकता है कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाए। अब उसके बाद अर्जुन उस पुलिस वाले को कॉल करके अर्जुन के बारे में पता करने के लिए कहता है, मतलब कि उसका घर कहाँ पर है, उसके माँ बाप कौन है। अब उसके अगले दिन अर्जुन और माधवी ये दोनों अपने घर जाते हैं, जहाँ पर अर्जुन के माँ बाप बहुत ज्यादा घुट घुट कर रो रहे होते हैं। ये देखकर अर्जुन की आंखों में भी पानी आ जाता है, लेकिन उससे हिम्मत नहीं होती कि वो अपने माँ बाप का सामना कर सके, क्योंकि अर्जुन को तो उसके खुद के बारे में याद नहीं है। खैर, अब उसके बाद हम देखते हैं उसी दिन अर्जुन और माधवी को अपना फ्लैशबैक याद आता है और ये दोनों ऋषि और दिया को अपने लाइफ के बारे में बताने लगते हैं। अर्जुन और माधवी की मुलाकात एक MBA कॉलेज में हुई थी और वहीं से ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। ऐसे ही एक दिन इन दोनों के बारे में माधवी के पिताजी को पता चल गया और माधवी के पिताजी को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था।
और अर्जुन की फैमिली को इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन माधवी के पिताजी ने मना करने की वजह से यहाँ पर अर्जुन के पिताजी भी उसे शादी करने के लिए मना कर देते हैं। अब यहाँ पर बड़ों की बात ना मानते हुए अर्जुन और माधवी रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं, लेकिन उनकी फैमिली उन दोनों को अपने घर आने से मना कर देती है। इसीलिए वो अपनी फैमिली से दूर किसी जगह पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसी दरमियान माधवी का बर्थडे होता है और अर्जुन माधवी को एक सरप्राइज देता है। और जब ये दोनों वहां से लौट रहे होते हैं तभी इन दोनों का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं अर्जुन उस बच्चे की स्टोरी पढ़ने लगता है जो कई साल पहले ग्रीस में हुई थी। ग्रीस के बगल में एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक जादूगर रहता था। वो जादूगर शैतानी शक्तियों को हासिल करने के लिए गांव के लोगों की बलि दिया करता। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तब गांव वालों ने उस जादूगर को मार दिया। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद वो जादूगर उस बच्चे के बॉडी में आ गया और इसलिए उस बच्चे को शीशे में वो जादूगर नजर आता था। तो अब उन गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए उन लोगों ने उस बच्चे को भी मार दिया। खैर, अब उसके बाद अर्जुन और ऋषि ये दोनों किसी तरह ट्राई करने लगते हैं कि ऋषि की बॉडी के अंदर से अर्जुन निकल जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी वर्कआउट नहीं होता। ऐसे में एक दिन अर्जुन को अचानक उस दिन का इंसिडेंट याद आता है जब अर्जुन और माधवी का एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त माधवी की मौत हो गई थी लेकिन अर्जुन जिंदा था। तभी अर्जुन देखता है कि कुछ लोग आकर अर्जुन पर हमला कर रहे हैं और उन्होंने अर्जुन के कार का शीशा तोड़कर उसे मार दिया। फिर अर्जुन यही बात माधवी को बताने लगता है कि हमारा एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ है। ऐसा कहते हुए जब अर्जुन को गुस्सा आता है तो उसके नाक से खून बहने लगता है। उसके दूसरे दिन जब अर्जुन यही बात डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर अर्जुन से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये नाक से खून निकलना एक कैजुअल बात है। उसके बाद डॉक्टर ऋषि की माँ को हॉस्पिटल बुलाते हैं और ऋषि की माँ को बताते हैं कि ऋषि का ब्रेन कोलैप्स हो चुका है। अगर ऋषि के साथ और 2 या 3 बार ऐसी घटना हुई तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि दिमाग एक है और मेमोरीज 2, इसलिए ऋषि का दिमाग ये झेल नहीं पा रहा है। यहाँ पर ऐसे भी अर्जुन के केस के बारे में फुल्ली इन्वेस्टिगेट करने लगता है। जब अर्जुन किसी जगह पर होता है तो अर्जुन को एक बंदा नजर आता है और वह सोचने लगता है कि इसका चेहरा मैंने कहीं पर देखा जरूर है। तब जाके अर्जुन को याद आता है कि ये बंदा तो वही है जिसने अर्जुन और माधवी को दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा था। और दोस्तों, ये बंदा और कोई नहीं, मूवी के स्टार्टिंग में अर्जुन और इसके बीच बहुत ज्यादा हाथापाई हुई थी, ये वही बंदा है। अर्जुन सोचने लगता है कि शायद इन्होंने ही हमें मारा होगा। अब उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर अर्जुन को बुलाकर बताने लगते हैं कि ऋषि को एक ब्रेन सर्जरी करनी होगी। उसके बाद तुम्हारी यादें ऋषि के दिमाग से चली जाएगी और फिर तुम भी इस दुनिया से चले जाओगे। तो अब अर्जुन डॉक्टर की बात मान लेता है। फिर उसके दूसरे दिन एसीपी अर्जुन को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उस दिन क्या हुआ वो बताने लगता है। पुलिस वाला पहले उस बंदे को बुलाता है और वो बंदा कहने लगता है कि उस दिन मैं अपने कार से कहीं पर जा रहा था और अर्जुन और माधवी की कार मेरे कार के सामने आ गई। उसके थोड़ी देर बाद इन दोनों के साथ क्या हुआ ये मुझे पता नहीं। फिर उसके बाद वो पुलिस वाला उन गुंडों को बुलाता है और इनका कहना ये था कि अर्जुन ने उनके मोहल्ले में आकर उनके भाई को मारा, इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग अर्जुन को मार डालेंगे और इसलिए इन लोगों ने प्लान करके अर्जुन और माधवी को दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा और फिर खुद अर्जुन की कार को फॉलो करने लगे। जब ये लोग सही मौके का इंतजार कर रहे थे तब उसी दरमियान अर्जुन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जब ये लोग अपनी कार से उतरकर अर्जुन की कार की तरफ जाने वाले होते हैं कि तभी वहां पर कुछ और लोग आ जाते हैं और उस कार का शीशा तोड़कर उन दोनों डेड बॉडीज को बाहर निकालते हैं। और उसके बाद एसीपी उन लोगों को बुलाता है जिन्होंने अर्जुन और माधवी की लाश को बाहर निकाला। उस दिन ये लोग उसी शमशान घाट में दारू वगैरह पी रहे थे। तभी इन लोगों ने कार के एक्सीडेंट की आवाज सुनी और ये लोग वहां पर देखने के लिए आ गए। तब वहां पर अर्जुन अभी भी जिंदा था, लेकिन डोर ओपन ना होने की वजह से वो लोग कार का दरवाजा तोड़ देते हैं। उसके बाद ये लोग एम्बुलेंस को बुलाते हैं और एम्बुलेंस इन दोनों की लाश को ले जाती है। तो अब उसके बाद अर्जुन ये सारी कहानी माधवी को आकर बताता है कि उन दोनों की चुम्मा चाटी की वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। अब उसके बाद अर्जुन अपने माँ बाप के पास आ जाता है और ऋषि इन दोनों को शीशे में अर्जुन का चेहरा दिखाई देता है और उन्हें अर्जुन और माधवी के बारे में बताने लगता है। उसके बाद अर्जुन अपने माँ बाप के साथ बैठकर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और यहाँ दूसरी तरफ माधवी अपने घर पर जाती है, वो भी अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करती है। और फाइनली अर्जुन वहां से जाते जाते अपने माँ बाप से कहने लगता है कि आज के बाद से आप लोग मत रोइए, मैं जहाँ पर भी हूँ वहाँ खुश हूँ, मैं जहाँ भी रहूंगा आप लोगों को देखता रहूंगा, आप लोग बस खुश रहिए। खैर, अब उसी दिन रात में अर्जुन और माधवी ये दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं।
क्योंकि दूसरे दिन इन दोनों की ब्रेन सर्जरी होने वाली है। अब उसके दूसरे दिन डॉक्टर ऋषि के पास आते हैं उसकी सर्जरी करने के लिए, लेकिन ऋषि की बॉडी के अंदर अर्जुन की आत्मा नहीं होती और उसी तरह ऋषि को अर्जुन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। मतलब कि ऋषि को यह एहसास ही नहीं है कि अर्जुन उसके बॉडी के अंदर था। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर फिर से हम उन स्टूडेंट को देखते हैं जो कि उन डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अर्जुन की आत्मा वहां से कैसे चली गई। डॉक्टर उन स्टूडेंट को बताते हैं कि जब अर्जुन और माधवी अपने घर गए तो उन लोगों को ऐसा लगा कि अब उनकी लाइफ कंप्लीट हो गई है, मतलब कि उन दोनों को सेटिस्फेक्शन मिल गया, इसलिए उनकी आत्मा वहां से चली गई। उसके बाद एक स्टूडेंट डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर क्या अर्जुन दोबारा लौटने के चांसेस है। डॉक्टर कहने लगता है कि अगर वो दोबारा आएगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने उसे लास्ट में गुड बाय नहीं बोला था, मैं उसे गले लगाकर अलविदा कहना चाहता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद वो लड़का फौरन उस डॉक्टर को गले लगाता है और जब डॉक्टर इस लड़के को उसका नाम पूछते हैं तब जाके डॉक्टर को ये बात पता चलती है कि इन दोनों का नाम भी अर्जुन और माधवी है। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि अर्जुन और माधवी की आत्मा अभी भी इस दुनिया में है, लेकिन किसी दूसरे के शरीर में। ये कहानी हमें एंड में यही मैसेज देती है कि ड्राइव करते वक्त ये चुम्मा चाटी मत करो, क्योंकि इंडिया में इस तरह के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और ऐसे एक्सीडेंट में कितने लोगों की जानें जा रही है। ये लोग बहुत ज्यादा यंग होते हैं और उनकी सारी इच्छाएं अधूरे ही रहती है, क्योंकि अचानक एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसलिए केयरलेस होकर ड्राइविंग मत करो। तुम्हारे पीछे तुम्हारे प्यार करने वाले हैं, उनके बारे में सोचकर सेफली ड्राइविंग करो। और दोस्तों इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।